नाजरीन, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, बिजली बिल ज्यादा नहीं आ रहे, महंगाई नहीं आई, चीनी बहरान नहीं आने वाला, पाकिस्तानी करेंसी श्रीलंकन करेंसी से भी नीचे नहीं गई, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब फरमा रहे हैं कि बिजली बिल्स पर साजिश की गई है। बिल्स इतने ज्यादा नहीं आए। वो बता रहे हैं कि बिजली बिल्स को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और ये कोई बड़ी साजिश हो रही है। वजीर आजम साहब ये भी फरमा रहे हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा नहीं हुई कि पहिया जाम हड़ताल हो। नाजरीन, ज्यादा वक्त नहीं लेते, वजीर आजम साहब के दावे और हकाइक आपके सामने रखते हैं। अब आगे क्या कुछ होने वाला है, चीनी बहरान कैसे पूरे मुल्क को लपेट में ले रहा है, बिजली बिल्स मजीद कितना ज्यादा आएंगे, पेट्रोल मजीद कितना महंगा होगा। नाजरीन, काकड़ साहब ने तोप की बजाय एटम बम गिरा दिया है। निगरान सेटअप के नगीने सामने आना शुरू हो गए। हमारे चहेते निगरान वजीर आजम साहब फरमाते हैं कि मुल्क माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से दो चार है। FBR के पास टैक्सेस जमा करने की इस्तेदाद कार नहीं। बिजली का मामला IMF के साथ मिलकर देख रहे हैं। अगरचे बिजली सस्ती करना मुमकिन नहीं, ताहम आइंदा 48 घंटों में बिजली के बिलों पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। ये वजाहत भी कर दी कि फौज में कोई भी फ्री बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा। जो बिजली उन्हें मिल रही है वो दिफाई बजट से दी जा रही है। तमाम इदारों से पूछा कि कितनी बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते, फौज एक यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। मौसूफ फरमाते हैं कि बिजली बिलों का मसला जरूर है, लेकिन ये अमनो अमान का मसला नहीं। बिजली के बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। मालूम नहीं हमारे वजीर आजम साहब क्या सोचकर ऐसा बयान दाग देते हैं। कभी कहते हैं अगर लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं तो क्या हुआ, जाने दें उन्हें, तो कभी कहते हैं कि बिजली बिलों पर साजिश हो रही है। कहते हैं महंगाई भी इतनी नहीं कि पहिया जाम हड़ताल किया जाए। अवाम मर गए, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, जेवर बेचकर बिल दे रहे हैं, कर्ज लेकर बिल दे रहे हैं, और काकड़ साहब को लग रहा है ये तो कोई मसला ही नहीं। शायद काकड़ साहब टीवी देख रहे हैं, और वो भी PTV, जहाँ पर मालाकट डिवीजन का मौसम खुशगवार है। कपास को अमेरिकन सूंडियां लगी हुई हैं और मुल्क खुशहाल है। दोस्तों, अब ये तो मुलाहिजा करें जरा कि पाकिस्तानी तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत 300 रुपए फी लीटर से तजावुज कर गई। पाकिस्तानी मुईशत की गिरती हुई दीवार को एक और धक्का चाहिए था, और वो काकड़ साहब भरपूर कुव्वत से दे रहे हैं। काकड़ अवाम की चीखें निकलवाने की मशीन पर हैं और ठीक ठाक लगे हैं। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 14 रुपए 91 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। निगरान हुकूमत ने इक्तदार संभालने के बाद दूसरी मर्तबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया। अनवारुल हक काकड़ साहब की तरफ से मंजूरी हुई और पेट्रोल महंगा हुआ। शहबाज शरीफ तो रोते हुए समरी पर दस्तखत करते थे। उनके पास एक पत्थर था जो वो सीने पर रख लेते थे। काकड़ साहब क्या करते होंगे? शायद निगरान हुकूमत को लाया ही इसलिए गया कि बाकी सब फरिश्ते महसूस होने लगे। और अभी तो आगाज़े मोहब्बत है, अभी निजकारियां होंगी। अभी डॉलर 400 पे जाएगा, पाउंड 400 पे पहुंच चुका। बिजली के बिल मजीद खुदकुशियों पर मजबूर करेंगे। डॉलर और पेट्रोल में मुकाबला जारी रहेगा। बिजली का फी यूनिट 90 रुपए तक पहुंचेगा। मजीद टैक्स लगेंगे। गर्ज ये कि मौत ही मुफ्त मिल सकेगी। नाज़रीन, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बाकी चीजें भी महंगी हो रही हैं और बहरान दर बहरान पैदा हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के मुआशी हालात दिगरगू हैं, जिसके बायस अवाम के रोजमर्रा के मामलात बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। एक तरफ बिजली की कीमत में हालिया इजाफे की वजह से लोग सिरापा एहतजाज हैं, तो अब चीनी की कीमत में अचानक इजाफे ने भी खबरों में जगह बनाना शुरू कर दी है। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में इस वक्त चीनी 175 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है, जबकि चीनी के सरकारी निर्ख 100 रुपए फी किलो है। दुकानदारों का कहना है कि होलसेल में चीनी की कीमत बढ़ रही है, इसलिए वो सरकारी रेट पर चीनी नहीं बेच सकते। पंजाब के मुख्तलिफ इजला में इस वक्त चीनी 150 रुपए से 175 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। सिर्फ एक रोज में चीनी की कीमत में 10 रुपए फी किलो रिकॉर्ड इजाफा हुआ। लाहौर की होलसेल की सबसे बड़ी मार्केट अकबरी मंडी में दुकानदार बता रहे हैं कि इस वक्त मार्केट में तीसरी कुव्वत कार फरमा है। मंडी में जो जिन्स आती है, मार्केट फोर्सेज ही उसका रेट तय करती हैं। इस वक्त चीनी की खपत बहुत ज्यादा है, या फिर ये स्मगल हो रही है। अगर होलसेल मार्केट में चीनी कम आ रही है तो लाभ हाला उसका रेट बढ़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि वो चीनी की सप्लाई चेन में लूप होल्स को बंद करे। ताजर बता रहे हैं कि हम मार्केट में बैठे हुए हैं, यहाँ ना तो चीनी जखीरा हो सकती है और ना ही उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है, क्योंकि हमारा काम घंटों के हिसाब से चलता है। जो भी मसला है उसका ताल्लुक मार्केट से नहीं। हमें याद है हुकूमत ने कहा था कि इस बार चीनी सरप्लस है, लेकिन अब चीनी मार्केट में नायाब हो रही है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल 68 लाख
लाख टन चीनी की पैदावार हुई। 1 लाख टन चीनी गुज़श्ता माली साल से सरप्लस इस साल में लाई गई, जबकि 2.5 लाख टन चीनी इस साल एक्सपोर्ट की गई। तो चीनी कहाँ गई, इस हवाले से बराह रास्त मालूम तो मौजूद नहीं है। अलबत्ता होलसेल ताजर और मिल मालकान ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल की जा रही है। दोस्तों, चीनी की किसी किस्म की कोई कमी नहीं, सिर्फ मिली भगत से स्मगल की जा रही है। जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ा है तो बहुत सी कुव्वतें सरगर्म हो गई जो इसको बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है वो चीनी की स्मगलिंग को रोके। अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो चीनी मिलना भी बंद हो जाएगी। लोगों ने बड़े पैमाने पर मार्केट से चीनी उठाई है, लेकिन वो पाकिस्तान के शहरियों तक नहीं पहुँचे। पंजाब की निगरान हुकूमत ने ग्राम फरोशों के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर रखी और जिली हुकूमतें सरकारी निर्खनामे से हटकर अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। सिर्फ लाहौर में एक दिन में 150 दुकानदारों को जुर्माने किए गए। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान आमिर मीर कहते हैं कि महंगाई अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी खुद सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। चीनी के हवाले खबरें आ रही हैं और इस वक्त मशीनरी भी हरकत में है, किसी को जखीरा अंदोजी नहीं करने देंगे और जल्द ही सूरत हाल काबू में होगी। नाजरीन, चीनी का बड़ा बुहरान अभी बाकी है, जबकि स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। पाकिस्तानी करेंसी की कदर में गिरावट का सिलसिला थम नहीं रहा। जुमेरात को पाकिस्तानी रुपया श्रीलंकन करेंसी से भी नीचे आ गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक एक पाकिस्तानी रुपए के इर्ज श्रीलंकन 94 पैसे मिल रहे हैं, जबकि इंटर बैंक और ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुमेरात को कारोबार के इख्तिताम पर एक अमरीकी डॉलर इंटर बैंक में 305 रुपए 54 पैसे की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। करेंसी डीलर्स के मुताबिक इंटर बैंक के साथ साथ ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इस वक्त एक अमरीकी डॉलर ओपन मार्केट में 324 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मुआशी उमूर के माहिर हारिस जमीर का कहना है कि निगरान हुकूमत के क़याम के बाद डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। इत्तेहादी हुकूमत ने IMF से सख्त शराइत पर कर्ज हासिल किया है और इन शराइत की रोशनी में निगरान हुकूमत को उमूर चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक जानिब एक्सपोर्ट और तरसीलात ज़र में कमी का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ अदायगियों का मामला सर पर मुंडला रहा है। पाकिस्तान में डॉलर की कमी की वजह से रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है और शरह सूद में इजाफे की खबरें भी बाजार में गर्दिश कर रही हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भी मनफी रुझान देखा जा रहा है। पाकिस्तान में PDM की हुकूमत के इख्तिताम और निगरान हुकूमत के इख्तिदार संभालने के वक्त इंटर बैंक मार्केट में एक अमरीकी डॉलर 288 रुपए की सतह पर मौजूद था, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 291 रुपए रिकॉर्ड की जा रही थी। बताया जा रहा है कि IMF मुआहिदा इसीलिए सामने नहीं लाया जा रहा कि इसमें खुफिया मुआहिदे हुए हैं जिनके मुताबिक अवाम की कोई सब्सिडी नहीं देनी है और न ही कीमतें कम करनी है, जबकि हमारे निगरान वजीर आजम साहब फरमाते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन लोग साजिश कर रहे हैं। मुल्क में अशियाए खुर्दनोश नापैद हो रही हैं और वजीर आजम साहब को ये सब साजिश लग रहा है। अल्लाह ताला इस मुल्क के हर फर्द को सब्र की ताकत अता फरमाए, आमीन। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।